नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था प्राचीन भारत के 6 नास्तिकवादी दर्शनों में से एक चार्वाक दर्शन के बारे में, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता था। आज हम जानेंगे तथागत बुद्ध के उन उपदेशों को जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। इन बातों को यानी कि इन उपदेशों को सभी आम नागरिकों को जानना चाहिए, जिससे कि पता लग सके कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को गलत कार्यों से रोक सकता है, जिसे गृहस्थों का विनय कहा जाता है। यानी कि सामान्य आदमी के लिए यह अनुशासन संहिता है, जिसका वर्णन दीर्घ निकाय के सिगालोवाद सूत्र में मिलता है। तो आगे जानेंगे इस उपदेश के बारे में जो बुद्ध के द्वारा एक गृहस्थ को दिया गया था। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गृहपति नामक एक सामाजिक समूह उभर रहा था। बौद्ध जातकों में इसे गृहपति कहा गया है। दरअसल यह गृहपति शब्द का ही एक पाली रूप है। वैदिक काल में यज्ञ के अवसर पर अतिथियों की सेवा करने वाले व्यक्ति को या प्रधान याजक को ही गृहपति कहा गया है। लेकिन बुद्ध काल में इसका अर्थ बदल गया। बुद्ध के समय पितृसत्तात्मक परिवार के मुखिया को, जिसको धनवान होने पर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। एक रोचक बात यह है कि उस समय जिनके बच्चे जीवित नहीं रहते थे, ऐसे में उनके माँ बाप उन बच्चों का खराब और अभद्र नाम रखते थे। इसके पीछे मान्यता यह है कि अगर यमराज उन बच्चों की जान लेने आए तो उनके खराब और अभद्र नामों से देखकर या सुनकर वो वापस चला जाए। ऐसे ही एक गृहपति ने अपने पुत्र का नाम रखा था सिगाल, जिसका अर्थ होता है सियार। आज की हमारी वीडियो इसी सिगाल पुत्र की है, जिसे बुद्ध द्वारा प्रेरणादायक उपदेश प्राप्त हुआ। एक बार बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह के वेणुवन में टहल रहे थे। उसी समय सिगाल नामक गृहपति पुत्र सवेरे सवेरे राजगृह से निकला, जिसके वस्त्र और केस भीगे हुए थे। वह हाथ जोड़कर सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। उसी समय बुद्ध भी राजगृह की ओर जा रहे थे। रास्ते में सिगाल को इस तरह करते देख बुद्ध ने उससे पूछा कि गृहपति पुत्र, तुम सवेरे सवेरे उठकर ये क्या कर रहे हो? तो सिगाल ने कहा कि भंते, मरते समय मेरे पिता ने ऐसा कहा था कि सवेरे उठकर सभी दिशाओं को नमस्कार करना, इसीलिए मैं अपने पिता के वचनों का पालन कर रहा हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने सिगाल से पूछा कि धर्म में 6 दिशाओं को इस प्रकार नमस्कार नहीं किया जाता। तो सिगाल ने पूछा कि भंते, तो कैसे नमस्कार किया जाता है? तब बुद्ध ने कहा कि पहला, मद्यपान का सखा सामने तो प्रिय बनता है, लेकिन वह मित्र नहीं होता। दूसरा, अति निद्रा, पर स्त्री गमन, बैर उत्पन्न करना, अनर्थ करना, बुरे की मित्रता और कंजूसी, ये 6 चीजें मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं। तीसरा उपदेश दिया कि जुआ, स्त्री, मदिरा, नृत्य गीत, दिन की निद्रा, असमय की सेवा, बुरे मित्रों का होना, और ये भी 6 चीजें मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं। चौथा उपदेश था कि बहुत शीत है, बहुत गर्मी है, अब बहुत सांझ हो गई है। इस प्रकार के बहाने करने वाले मनुष्य धनहीन हो जाते हैं। 5वां सूत्र था कि हत्या, चोरी, झूठ, यौनाचार, इन सब का प्रयोग करने वाले मनुष्य सब लोगों की बुराई का पात्र बन जाते हैं, यानी कि इन लोगों की कोई भी प्रशंसा नहीं करता। छठा था कि 4 तरीकों से बुरे कार्य किए जाते हैं। पहला है, इच्छा के कारण मनुष्य बुरे कार्य करता है। दूसरा, क्रोध के कारण करता है। तीसरा, अज्ञानता के कारण करता है। और चौथा, भय के वशीभूत या भय के कारण बुरे काम करता है मनुष्य।
सिगाल के स्वर्गीय पिता ने उसको 6 दिशाओं को प्रणाम करने का निर्देश दे रखा था। बुद्ध ने उसको 6 नई दिशाओं की उपासना करने का रास्ता दिखाया। पहला, पूर्व दिशा में माता पिता हैं। दूसरा, दक्षिण दिशा में आचार्य हैं। तीसरा, पश्चिम दिशा में पुत्र और स्त्री हैं। चौथा, उत्तर दिशा में मित्र और अमात्य हैं। पांचवा, नीचे की दिशा में दास और कामगार हैं और ऊपर की दिशा में विद्वान हैं। इन सब 6 दिशाओं की उपासना के रूप में मनुष्य के प्रति जो कर्तव्य है वही बातें बुद्ध ने सिगाल को बतलाई। माता पिता ने तुम्हारा भरण पोषण किया है, इसलिए तुम्हें भी उनका भरण पोषण करना चाहिए। उन्होंने कुल परंपरा को कायम रखा, इसलिए तुम्हें भी वंश परंपरा को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने तुम्हें विरासत दी है, इसलिए तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। बुद्ध ने सिगाल से कहा कि माता पिता 5 प्रकार से अनुकंपा करते हैं। पहला, पाप से निवारण करते हैं, यानी कि गलत रास्ते से रोकते हैं। दूसरा, पुण्य की ओर उन्मुख करते हैं, यानी कि अच्छी बातें बतलाते हैं। तीसरा, शिल्प कला सिखाते हैं, यानी कि जो हमारे जीवन में उन कलाओं को सिखाते हैं जिससे हमें रोजगार प्राप्त हो सके। चौथा, योग्य स्त्री से विवाह कराते हैं। पांचवा, समय पाकर भावी पीढ़ी को अपनी विरासत सौंपते हैं कि हे गृहपति पुत्र सिगाल, इन 5 बातों से पुत्र द्वारा माता पिता रूपी पूर्व दिशा की उपासना की जाती है। बुद्ध द्वारा सिगाल नामक गृहस्थ को दिया गया उपदेश सिगालोवाद सूत्र कहलाता है, तो दीर्घ निकाय में उल्लेखित है। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने तथागत बुद्ध के द्वारा दिया गया सिगालोवाद सूत्र, जो एक गृहपति पुत्र को यानी कि सिगाल को दिया गया उपदेश था, जो कि दीर्घ निकाय में दिया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।